जय श्री कृष्णा। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ भगवान और भक्त की एक बड़ी ही अद्भुत सत्य कहानी शेयर करने जा रहे हैं। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। पूरा वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बड़े राज्य के राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया। बड़ा सा मंदिर बनवाया तो पूजा के लिए उसमें एक पुजारी भी लगा दिया। वहाँ का पुजारी बड़े भक्ति भाव से बिहारी जी की सेवा किया करता था, भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। सेवा टहल करके पुजारी की उम्र बीतने लगी, समय बीतता चला गया। राजा का एक नियम था, राजा रोजाना एक फूलों की माला अपने सेवक के हाथ मंदिर भिजवाया करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे और जब राजा दर्शनों के लिए आते तो पुजारी वह माला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना दिया करते थे। ऐसा रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने अपने सेवक से कहा, ये माला ले जाओ, मंदिर जाओ, पुजारी जी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर पुजारी जी को माला दे दी और यह भी बता दिया कि आज महाराज का इंतजार ना करें, आज महाराज नहीं आएंगे। ऐसा कहकर सेवक वापस चला गया। अब पुजारी जी ने वो माला बिहारी जी को पहना दी। अचानक पुजारी के मन में विचार आया, आज तक मैं बिहारी जी को जो माला चढ़ाता हूँ वो राजा को ही मिलती है, कभी भी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला है और ना जाने आगे भी ये सौभाग्य मुझे मिले या ना मिले। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज राजा नहीं आएंगे, क्यों ना ये माला मैं ही पहन लूँ। ऐसा सोचते हुए पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारी और स्वयं पहन ली। इतने में ही राजा का एक सेवक मंदिर आया और उसने बताया कि राजा जी की सवारी बस मंदिर पहुँचने ही वाली है। ऐसा सुनकर पुजारी कांपने लगा, सोचने लगा, अगर राजा ने मेरे गले में ये माला देख ली तो मुझ पर बेहद क्रोधित होंगे। भयभीत पुजारी ने अपने गले से माला निकाली और वापस बिहारी जी को पहना दी। जैसे ही राजा दर्शनों के लिए आया, पुजारी ने नियम के अनुसार वो माला बिहारी जी के गले से निकाली और राजा के गले में डाल दी। राजा माला पहन रहे थे, तभी राजा को माला में एक सफ़ेद रंग का बाल दिखाई दिया। राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली है और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, ऐसा सोचकर राजा को बेहद गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सफ़ेद बाल किसका है? अब पुजारी जी को लगा कि अगर मैं सच बोलता हूँ तो राजा मुझे दंडित करेंगे और इसीलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी जी ने कह दिया, महाराज ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का ही है। अब राजा को और गुस्सा आ गया। राजा आग बबूला हो गए, बोले ये पुजारी झूठ बोल रहा है। झूठ तो बोल रहा है वो तो ठीक है, पर झूठ पे झूठ बोल रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफ़ेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले हैं। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो फिर तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर वहाँ से चला गया। अब पुजारी बेचारा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, हे प्रभु मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सम्मुख झूठ बोलने का अपराध किया है। मैं यह भी मानता हूँ कि मैंने अपने गले में डाली माला वापस आपको पहना दी थी। आपकी सेवा करते करते बुढ़ा हो गया हूँ। ये लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी हुई माला मुझे भी पहनने का सौभाग्य मिले। बस इसी लोभ में यह सारा अपराध हो गया। हे मेरे ठाकुर जी, पहली बार ये लोभ हुआ है, पहली बार ऐसी विपत्ति आन पड़ी है। हे मेरे नाथ, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा अपराध। अब आप ही मुझे बचाइए, नहीं तो कल मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी बिहारी जी को याद करते करते, प्रार्थना करते करते रोता रहा, सारी रात रोता रहा। सुबह होते ही राजा मंदिर आ गए। उसने कहा, आज प्रभु का श्रृंगार वो स्वयं करेंगे। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो राजा हैरान रह गए। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे, तो गुस्से में तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। राजा ने जैसे ही जांच करने के लिए बिहारी जी के सर से बाल तोड़ा, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। अब राजा प्रभु के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, राजन तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा और इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे हमेशा साक्षात भगवान समझते हैं।
उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए ही मुझे आज अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और मुझे रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। तो दोस्तों कहते हैं कि समझो तो देव नहीं तो पत्थर, श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान से प्राण होकर भक्त से मिलने आ जाते हैं। हम रूठे तो किसके भरोसे, कौन आएगा हमें मनाने के लिए। हो सकता है तरस आ भी जाए आपको कहना जी, पर दिल कहाँ से लाए आपसे रूठ जाने के लिए। तो ये थी बिहारी जी की एक प्यारी सी कहानी। आशा है आपको इस कहानी को सुनने में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए अपने कमेंट करके हमें बताइए कि आप इसी प्रकार की और कहानियाँ जानना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।